1980 की दहाई में लड़ने वाली अफगान सोवियत जंग में तकरीबन 30 लाख अफगान मारे जाते हैं और बाकी लोग अफगानिस्तान से भागने पर मजबूर हो जाते हैं। ये जंग सोवियत और अमेरिका के दरमियान एक प्रॉक्सी जंग भी बन जाती है। रियल हिस्ट्री चैनल में आप सब दोस्तों को बहुत बहुत खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अफगान सोवियत वार के बारे में। सोवियत अफगान जंग साल 1979 से 1980 तक सोवियत के अंडर कंट्रोल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान में लड़ी गई मुजाहिदीन के खिलाफ। लेकिन गाइस, आखिर ये जंग क्यों लड़ी गई? दरअसल अफगानिस्तान में सोवियत की लाई हुई कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की एंटी कम्युनिस्ट मुस्लिम्स के साथ वार स्टार्ट हो जाती है। जब सोवियत ये फील करते हैं कि इनकी पावर एशिया में बाकी पावरफुल कंट्रीज़ की निस्बत कम हो जाएगी, तो वो इस जंग में बिला खौफ कूद जाते हैं। हालांकि ये इनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। उसकी वजह अफगानिस्तान का अजीबोगरीब मैप, जो बहुत अजीब और बड़े बड़े पहाड़ों में घिरा हुआ है। इस पहाड़ी इलाके में ट्रूप्स के लिए सप्लाई भेजना भी बहुत मुश्किल था। नाजरीन, इस जंग में मुजाहिदीन को डिफरेंट तंजीमों की भी हिमायत हासिल थी। इनकी ज़्यादातर हिमायत अमेरिका और पाकिस्तान कर रहे थे और इन मुजाहिदीन को बाकी अरब मुमालिक से भी हिमायत हासिल थी। इस जंग के दौरान बहुत से लोग बेघर भी हुए, जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। इन लोगों ने ईरान और पाकिस्तान में पनाह ली। साल 1979 की मरदमशुमारी के मुताबिक 13.5 मिलियन अफगानी इस जंग में मारे गए, जो बहुत बड़ा नंबर है देखा जाए तो। इस जंग ने बहुत तबाही मचाई है, मगर 80% हिस्से अभी मुजाहिदीन के कंट्रोल में थे और मुजाहिदीन ये जंग छोटे ग्रुपों में यानी गुरिल्ला वार में लड़ते, जिससे सोवियत आर्मी को बहुत मसले हुए। क्योंकि अफगानिस्तान का मैप अगर आप देखें तो 80 से 90% यहाँ बड़े बड़े पहाड़ हैं जो मुजाहिदीन के लिए अच्छे साबित होते थे। ये छुपकर सोवियत ट्रक्स पर रॉकेट लॉन्चर्स के थ्रू अटैक करते थे और फिर उन पहाड़ों की सुरंगों में छुप जाते थे। 1980s के मिड तक सोवियत ट्रूप्स की तादाद अफगानिस्तान में 1,15,000 तक पहुंच चुकी थी और ये लड़ाई बहुत खतरनाक मरहले में जा रही थी। सोवियत पूरे अफगानिस्तान को ऑक्युपाइड करने के लिए बहुत से पॉलिटिकल स्कीम भी खेलते हैं, मगर इसमें कुछ खास कामयाब नज़र नहीं आते, बल्कि मज़ीद इस दलदल में डूबते जा रहे थे। फिर आखिर 1989 में थक हार कर सोवियत यूनियन अपने सारे ट्रूप्स अफगानिस्तान से विड्रॉ कर लेती है और पूरे वर्ल्ड के सामने बहुत शर्मिंदगी का सामना करती है। सोवियत के जाने के बाद मोहम्मद नजीबुल्लाह की गवर्नमेंट 15 अप्रैल 1982 तक इक़्तिदार में रहती है। जब नजीबुल्लाह को पता चलता है कि मुजाहिदीन काबुल शहर में दाखिल हो गए हैं, तो वो अक़वाम मुत्तहिदा की हिफाजत में इंडिया भागने की ट्राई करता है, लेकिन उसको एयरपोर्ट पर रोक दिया जाता है और वो अक़वाम मुत्तहिदा के कंपाउंड में पनाह ले लेता है। 4 साल बाद 1996 में तालिबान काबुल को कम्प्लीटली ओवरटेक कर लेते हैं। 26 सितंबर 1996 को अक़वाम मुत्तहिदा के कंपाउंड पर भी अटैक कर देते हैं और इस अटैक में नजीबुल्लाह भी मारा जाता है। इस तरह अफगान सोवियत वार कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।